शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। समय, स्थान और रीजन सब फिक्स। जन्म से पूर्व तो अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, ये प्रश्न जो है म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निश्चित है कि मरेगा ही, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, ये कंफर्म है। पाप को भूलकर ही जो लोग जीते हैं, जो मृत्यु को भूलकर लोग जीते हैं वो पाप करते हैं, और जो मृत्यु को याद रखकर जीते हैं वो पाप नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने पूछा एक संत से, महाराज मुझे आपसे कुछ जानना है। बोले बिल्कुल जानिए, बताइए। बोले महाराज एक बात बताइए, व्यक्ति को भक्ति कब करनी चाहिए? सभी श्रोता ध्यान से सुनेंगे, शायद आपके काम की बात हो। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज कृपा करके बताइए जीव को भक्ति कब करनी चाहिए? तो महात्मा जी कहते हैं जीव को भक्ति मृत्यु से एक दिन पहले करनी चाहिए। क्या जवाब है? भक्ति मृत्यु से एक दिन पहले करनी चाहिए। अब व्यक्ति का सर चकरा गया, महाराज किसी को तो ये पता ही नहीं है कि मृत्यु कब होगी। आप कह रहे हो एक दिन पहले मृत्यु आएगी, फोन करके थोड़ी आएगी कि कल आ रही हूं तू आज भक्ति शुरू कर दे। तो जब पता ही नहीं चलेगा तो एक दिन पहले भक्ति कैसे करेंगे? तो संत कहते हैं इसीलिए हर दिन भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हर दिन इसलिए करो क्योंकि मौत का पता नहीं है, वो बता के नहीं आएगी। कल नहीं, आज शुरू करो। जो कल का नाम लेते हैं वो काल के विषय में नहीं जानते, और जो काल के विषय में जानते हैं वो कल को कभी याद नहीं रखते, वो आज वर्तमान को सुधारते हैं। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो निश्चित है मरेगा ही, वो व्यक्ति क्या करे? बोले उसे सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। सुख शास्त्र कथोज्वलम, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। भागवत क्या करती है? कल्याण कर देती है मेरे प्यारे, निर्भय कर देती है। उसी भागवत के आज छठे दिवस में महाराज श्री की असीम अनुकंपा हम सब पर बरस रही है। हर दिन वो यहाँ अपनी उपस्थिति देकर दर्शन तो देते ही हैं, बल्कि अपनी कृपामय नजरों से हम सब का कल्याण भी करते हैं। और महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह इस शरीर पर रहा है। यहाँ मुझे ये सेवा का अवसर देकर मैं जितना भी, शब्द भी नहीं है, और वैसे हम लोगों को शब्दों का ज़्यादा बोध भी नहीं है। आप सब अयोध्यावासी एक से एक ज्ञानी बैठे हुए हैं, और कितना प्यार है। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी हम जैसे लोगों की कथा आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। यही तो आपका बड़कपन है, यही तो राम जी की कृपा है आपके हृदय पर। ये आप सब संतों की महानता है। पर फिर भी भगवान ने जब ये सेवा हमें दी है अभी, तो ये सेवा मुझे करनी है। आज छठा दिवस है। कल आपने कथा श्रवण की, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण आप कर रहे थे। भगवान ने माखन क्यों चुराया वो मैंने आपको कल बताया। परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर बैठकर राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। आप और हम सब सरयू के तट पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। माँ सरयू को भगवान श्री राम अपनी बहन का दर्जा देते हैं,
अपनी बहन मानते हैं, वो भी बड़ी बहन मानते हैं। गुरुपुत्री होने के नाते वो बहन ही है। तो बंधु, वर्णन आया है भागवत में, वरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणु अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावसद गीतकीर्तिः। गोपियां श्री कृष्ण का गुणानुवाद गा रही हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये साधारण गोपी नहीं है। आजकल के लोगों को गोपियों के संदर्भ में नॉलेज तो है नहीं, कंफ्यूजन जरूर है। इंग्लिश में कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी। हम लोग गोपियों को अपनी जैसी समझ लेते हैं, जैसी हम साधारण स्त्रियां हैं या हम साधारण पुरुष हैं, वैसे ही हमको लगता है कि श्री कृष्ण के प्रेम की जो पात्रा हैं, श्री गोपियां, समस्त गोपियां, हमें लगता है वो भी हमारे जैसी होंगी। गोपियां कैसी हैं? गोपियां रहती तो घर में हैं, पर घर की सुध नहीं रखती। काम तो घर का ही करती हैं, पर मन काम में नहीं है। देवियों के लिए सूक्ष्म मुक्ति का उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस कलयुग में भी आसानी से देवियों का कल्याण हो जाता है बजाय पुरुषों के। बताऊं कैसे? संसारिक कार्यों को करते करते अगर आपका चिंतन कृष्ण में हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर भी न गए हो पूरे जीवन में तो भी आपका कल्याण हो जाए। संसारिक क्रिया करते करते चिंतन कृष्ण में हो, बस नाम जपते रहो। घर का काम कर लो सारा, पर भगवान के नाम के साथ। पर एक और चीज, धर्म जिसे परमिशन न दे ऐसा काम कोई न करे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। गोपियां जो हर इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है। नेत्रों को क्या रस चाहिए? बोले दर्शन। किसी को गलत दर्शन, किसी को अच्छा दर्शन। गोपियों को कौन सा दर्शन चाहिए? बोले कृष्ण दर्शन। श्रवण, श्रवणों का रस है तो कौन सा श्रवण करती हैं गोपियां? तव कथामृतम। आपकी कथा ही सबसे बड़ा अमृत है कृष्ण। वो गोपियां सेवा सिर्फ अपने पति और बेटे और सास ससुर के लिए भोजन नहीं बनाती, बनाती भी हैं तो मन में भाव रखती हैं सब कृष्ण के लिए हो रहा है, सब कुछ कृष्ण के लिए हो रहा है। क्या बताएं महाराज, क्या बताएं। भोजन बनाते बनाते इतनी बेसुध हो जाती हैं कि कब चूल्हे की अग्नि शांत हो जाती है उन्हें पता तक नहीं चलता, और भाव ऐसा ही चलता रहता है जैसे भोजन चल रहा है। अब चूल्हे की अग्नि शांत कब हो जाएगी? जब उसमें बराबर समिधा नहीं डालोगे। और समिधा डाले कौन? मन तो कहीं अटका हुआ है। हर इंद्रिय से जो कृष्ण रस का से पान करती है वही गोपी है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी में गोपियों को प्रेम की सन्यासिन कहा है। प्रेम की सन्यासिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने
प्रेम भक्ति की कोई आचार्य हैं तो वो ब्रज की गोपी हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म से प्रेम कैसे करना चाहिए पूरे ब्रह्मांड को बता दिया, पूरे ब्रह्मांड को। नहीं, आप ताली बजा सकते हैं। इतने लोग बैठे हैं, कोई बात किसी को अच्छी लगेगी, कोई बात किसी को, और जितनी तुम्हें अच्छी लगे उतनी लेके जाना। बाकी की कथा पंडाल में और भी तो श्रोता हैं, उनके बदले उनको छोड़ देना कुछ। राधे राधे बोलो फिलहाल, जोर से बोलना पड़ा। सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज गोपियों को प्रेम की सन्यासिन कहते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक होता है वस्त्र का सन्यास, एक होता है कर्म का सन्यास। आप बताइए कौन सा सन्यास श्रेष्ठ है? बताइए। सन्यास का मतलब क्या है? संसार से विमुख हो जाना, संसार से विमुख हो जाना, विरक्त हो जाना, उस तरफ देखना ही नहीं, यही तो सन्यास है। आहार निश्चिंतन अखिल ब्रह्मांड नायक का हो, उसके सिवा कोई और ना हो, यही सन्यास का उद्देश्य है। जितना मुझे जानकारी है उसके मुताबिक बोल रहा हूं, मेरे से ऊपर भी बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं कथा कर रहा हूं तो अपनी जानकारी के हिसाब से बोलूं। तो मेरी जानकारी कम भी हो सकती है, लेकिन यह है कि सन्यास मतलब सिर्फ ब्रह्म की उपस्थिति और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो, राइट? हाँ जी कि ना जी तो कह दो, पक्की बात है जी। गोपियों के लिए दूसरा जिंदा कौन है बता दो। एक घर छोड़ के सन्यास लिया जाता है, एक घर में रह के घर को छोड़ के सन्यास लिया जाता है। गोपियों ने घर में रह के घर को छोड़ा, और ऐसा छोड़ा, न पति से प्रेम है न पुत्र से। देखो, सास ससुर को छोड़ना आसान है, पति से भी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो उसे छोड़ना आसान है। बुरा मत मानिएगा, कई लोग तो घर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि घर में रोज कलेश होता है। कई लोग पर घर में सबसे बड़ा मोह किसका है? बेटे का, पुत्र का, संतान का, संतति का। संतान का मोह बड़ा विचित्र होता है मेरे बंधु, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गोपियों का स्नेह संतति में भी नहीं है, संतान में भी नहीं है। किसमें है? 24 घंटा सिर्फ कृष्ण का चिंतन करती हैं। गोपी कह रही है, रैन नहीं सो में उठे भोर ही बिलो में दही, आई कांट स्लीप। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी। ब्रज के रसिया हैं, बड़े प्यारे प्यारे रसिया हैं। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, तो नेक तरस ना आयो, रसिया मैंने बुलायो ना आयो। मैं गा नहीं रहा, भाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रामकथा में एक शब्द बोला जाए, लक्ष्मण जी से बताते निषाद को, जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्वप्न है। संसार जो है ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। सपने में गरीब राजा हो जाए या राजा गरीब हो जाए, तो राजा बना हुआ गरीब तो सोचता है कि सुबह हो ही ना, नेत्र खुले ही ना। और जो राजा गरीब बन गया वो कह रहा है जल्दी से रात्रि दूर हो, नींद खुले तो अपनी पोजीशन में आऊं। ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। ध्यान दीजिएगा बंधु, इनमें योगी जन जगते हैं।
कौन जगते हैं? बोलिए। दो लोग जगते हैं, या तो योगी या प्रेमी। प्रेमी भी जगता है। जब पिया पास ना हो तो रात भर नींद नहीं आती। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कुछ कृपा राम की होती है, जिन पे कुछ कृपा राम की, या फिर वो जग जाते हैं जो राम का सानिध्य सामीप्य पाना चाहते हैं। वो रात में चैन से सो नहीं पाते। अनेकों संतों ने कहा है, ये जो रास लीला है, ये जो महारास लीला है, ये काम युक्त नहीं, काम पर विजय प्राप्त कराने वाली लीला है। भगवान ने कामदेव को कब बुलाया? रात्रि में, रात्रि के भी दूसरे पहर में। और आप यदकान समझ लीजिए, दूसरे पहर में काम और सशक्त हो जाता है, और उसी समय ये ऋषि मुनि जागृत हो जाते हैं। स्नान ध्यान करके वृंदावन के साधु संत इसी रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं और उस कामदेव को परास्त करते हैं। ये महात्मा लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? कोई तो रीजन होगा। भोर में उठो, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। 3 बजे से ही महात्माओं का, साधु संतों का उठना प्रारंभ हो जाता है। सरयू में लोग 3:30 बजे, 3 बजे तो स्नान करके आ जाते हैं और अपने आराध्य का। इसमें कई लाभ है। एक तो लाभ है, संसार तब सो रहा होता है तो भजन अच्छा हो जाता है। तीसरा, जिस कंडीशन में उस पैर में जो काम सताता है, उसको वो मौका ही नहीं मिल पाता है। तब तक हम स्नान ध्यान करके अपने परमात्मा के स्मरण में विराजमान हो जाते हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।